आप मिल गए। आप जब सामने खड़े हो लाला, अब और क्या चाहिए? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कितना बढ़िया श्लोक है ये, है कितनी अच्छी वंदना है भगवान की। पर केवल गायवे से मतलब मत रखो, या को भाव भी समझो। कितनी बड़ी बात कहता है भक्त भगवान से, और एक बार नहीं, दिन में 2 4 6 10 20 बार कहने से मतलब है। बस हम इसका अनुभव नहीं करते। एक तरफ भगवान के सामने खड़े होकर के कहते हो, भगवान तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे धन हो। अरे गोपाल, मेरे जीवन में जो कुछ होना चाहिए मेरे लिए, आप मेरे लिए सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सब कुछ हो। एक तरफ भगवान को अपना सब कुछ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उदास हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। जब भगवान तुम्हारे सब कुछ हैं, तो अब तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? सब कुछ तो भगवान है। जीवन में जीने के लिए माँ चाहिए, पिता चाहिए, भाई चाहिए, बंधु चाहिए, सखा चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए। तो भगवान सब कुछ तो है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जब वो सब कुछ है हमारे, तो फिर हमारे पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जब कमी नहीं है तो मस्त रहिए। सदैव प्रसन्न रहना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। या वही होगा जो प्रभु को मंजूर है। तुम खामाखा क्यों परेशान रहते हो? तुम मस्त रहो, एकदम मस्त रहो। या वही होगा जो ईश्वर को मंजूर है। जो होगा वो होकर के रहेगा, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जो होगा वो उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा उसे मैं कर नहीं सकता। तो फिर काहे की परेशानी है? फिर क्यों परेशान हैं आप? इसलिए मस्त रहिए। 2 4 6 हजार साल नहीं जीना है, 4 दिन की जिंदगी है। बामें भी कछु निकल गई, कछु बची है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जा। बहुत निकल गई साहब, थोड़ी सी बची है, थोड़ी निकल जाएगी। इसलिए जितना भी समय मिलो है ठाकुर की कृपा से मस्त जीवन जियो, आनंद से जियो।